हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस खतौत में। और आज मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। क्या? प्रकाश। लाइट से ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आपको पूछेंगे। साइंस का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी कॉन्सेप्ट में आपको प्रकाश के पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद प्रतिबिंब के दोनों प्रकार, आभासी और वास्तविक, उसके बाद गोलीय दर्पण, अवतल, उत्तल वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्या है पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले चेक करते हैं, देखते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश है क्या, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश अपने आप तो नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो अगर सिंपल में आपसे पूछा जाए भाई प्रकाश है क्या, तो प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जिसकी वजह से हमें क्या है, वस्तुएं दिखाई देती है। वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश हमारी मदद करता है। प्रकाश कैसे मदद करता है, तो भाई सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आएगा, प्रकाश वस्तुओं पर गिरेगा, वस्तुओं पर परावर्तन होने के बाद हमें वस्तु क्या है, दिखाई देगी। तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, अब आने के लिए सूर्य की क्या है, कोई ना कोई स्पीड होगी, प्रकाश की कुछ ना कुछ चाल होगी, तभी तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंच पा रहा। उसके बाद चलो देखते हैं, तो दिन के समय में हमें प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य से हमें दिन के समय में प्रकाश प्राप्त होता है। और अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा फिर रात को कैसे, तो हमारे पास कुछ कृत्रिम तरीके भी है जिसके द्वारा हम प्रकाश को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कौन कौन से थे, जैसे घरों में CFL लाइट लगी हुई रहते हैं, ट्यूब लाइट हो गई, बल्ब हो गया आपका, कैरोसिन लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गई, ये सारे क्या है आपके कृत्रिम तरीके हैं जिनसे अगर सूर्य की उपस्थिति में भी हम प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं और वस्तु को देख सकते हैं। उसके बाद प्रकाश जैसे ही किसी वस्तु पर गिरता है तो यह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और वस्तु क्या है, हमें दिखाई देने लगती है। तो सबसे पहला गुण प्रकाश का क्या होगा कि भाई प्रकाश का परावर्तन का गुण, प्रकाश परावर्तित होगा तभी तो वस्तु हमें दिखाई देगी, क्योंकि प्रकाश किसी भी ऑब्जेक्ट पर परावर्तित होकर हमारी आंखों पर गिरेगा और हमारी आंखें उस वस्तु क्या है देख सकेगी। तो सबसे पहले नियम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम है क्या। तो प्रकाश का अच्छा, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन नियम समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। अब जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर पहुंच गई, तो कहीं कहीं पे क्या है कि वायुमंडल का क्षेत्र थोड़ा लिमिटेड है। ऊपर ब्रह्मांड में जब हम जाओगे वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, फिर भी प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंच पा रहा है। इसका मतलब प्रकाश क्या है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश को चलने के लिए क्या है, किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात और वायु दोनों में ही प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे पूछा जा कि प्रकाश का मात्रक क्या है, तो प्रकाश का मात्रक है आपका मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर की दूरी कवर करता है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल निर्वात और वायु में दोनों में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब प्रकाश का परावर्तन का नियम, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ जाता है प्रकाश के परावर्तन का नियम है क्या। तो प्रकाश के 2 नियम है परावर्तन के। पहला नियम, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सपोज करो कोई भी प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर टकराई, जैसे कि ये हो गया हमारा दर्पण, तो जो किरण आने वाली है किसी तो एंगल से आएगी, और जो आने वाली किरण है इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। टकराने के बाद सपोज करो बिंदु O पे टकराई, तो जिस एंगल से आई इस एंगल को बोलते हैं आपतन कोण। टकराने के बाद चिकने पृष्ठ से क्या है कि आपने देखोगे लाइट वापसी मुड़ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अब जिस एंगल से आई है उसी एंगल से क्या होगी, परावर्तित होगी, तो इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या है कि आपका आपतित किरण, ये वाली परावर्तित किरण, और ये होता है आपका अभिलंब।
तीनों एक ही तल, देखो एक ही तल में, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो फर्स्ट नियम हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सेकंड नियम क्या है कि जिस एंगल से आ रही है आपतन कोण इसे बोलते हैं बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। तो कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ये हो गया आपके परावर्तन के दो ही नियम है, ज्यादातर पेपर में पूछे जाएंगे कि परावर्तन के नियम बताओ। उसके बाद अब देखते हैं हम प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब है क्या, चलो देखते हैं प्रतिबिंब है क्या। उसके बाद देखते हैं हम उसके बाद प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है कि एक ऐसा बिंदु जहां से आपतित किरणें चलकर परावर्तन के बाद दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, मिलते भी प्रतिबिंब होते हैं। इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब आप देखोगे शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो शीशे के सामने हमें खुद की जो एक इमेज दिखाई देगी, उस इमेज को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो प्रतिबिंब एक ऐसा बिंदु जहां से आपतित किरणें चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इस दूसरे बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार है? फर्स्ट तो हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण जाकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिले तो उस बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसे क्या है, पर्दे यानी कि स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आप सिनेमा हॉल वगैरह में जाओगे तो सिनेमा हॉल के अंदर हमें फिल्म वगैरह दिखाई देती है, वो वास्तविक प्रतिबिंब होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ध्यान से कोई प्रकाश किरण चली जाने के बाद किसी दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद ही वापस फोकस एक्स में मिलेगी, क्योंकि मुख्य एक्स से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फोकस एक्स से होकर जाती है। और सपोज तो दूसरी किरणें यहाँ पे वक्रता किरण सी से जाएगी तो टकराने के बाद सी से भी वापसी आ जाएगी। तो यहाँ पे एक आपका प्रतिबिंब बनेगा, इसी प्रतिबिंब को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होते हैं। उल्टा यानी कि वस्तु हमने ऊपर रखी तो प्रतिबिंब नीचे दिखाई दे रहा है, तो बोलते हैं उल्टा प्रतिबिंब। इसे हम फिल्म के पर्दे पे आया प्राप्त कर सकते हैं। सिनेमा हॉल में हमें जो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं वो हमारे वास्तविक प्रतिबिंब ही होते हैं। आप देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब के अंदर क्या होगा कि जो प्रकाश किरणें चली है वो रियल में किसी बिंदु पर जाकर नहीं मिलेगी, लेकिन वहां से क्या आती हुई प्रतीत होगी। तो देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। अब देखो सेकंड है हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब जैसा मैंने आपको बताया कि प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जब किसी बिंदु से आश्रित हुई प्रतीत होते हैं तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब प्रकाश किरणें यहाँ से जाने के बाद ये जैसे दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद ये वापसी हो जाएगी। चलिए अगर इन्हें पीछे निकाला जाए तो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, इस दूसरे बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण जैसे कि आपने देखा होगा जो ये तुम्हारे सजावटी सामान मतलब में भी चीजें वगैरह मिल जाए तो समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के कुछ नियम हैं। फर्स्ट क्या है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा और काल्पनिक होता है और वस्तु के आकार का होता है, यानी कि जितनी बड़ी आप वस्तु रखोगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी जाती है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाएगी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा मतलब क्या है, जो लेफ्ट साइड है वो आपकी राइट साइड दिखाई देगी, जो राइट साइड है वो आपकी लेफ्ट साइड दिखाई देगी। ठीक है, पार्श्व वाला क्वेश्चन ज्यादा पेपर में पूछे जाएगा। ठीक है, उसके बाद दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण का आकार होना चाहिए, साइज होना चाहिए, जो वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। कोई आपको अगर हमें दर्पण के अंदर अपना पूरी प्रतिबिंब देखना है तो जो दर्पण हो हमारे साइज से आधा होना चाहिए, तभी हम उसमें पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं, पूरी इमेज
देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम किसी दर्पण समतल दर्पण के सामने p चाल से जा रहे हैं तो हमें जो है अपना प्रतिबिंब को भी चाल से आता हुआ दिखाई देगा। समतल दर्पण ये कंप्लीट है लगभग। उसके बाद हमने पूरा प्रकाश की जो पहली क्लास में हमने कई प्रकाश क्या है कि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम उसको देख सकते हैं। ये निर्वात से निर्वात की दिशा में 3.8 मिनट होती सेकंड। उसके बाद जो हमारे प्रतिबिंब से प्रतिबिंब दो प्रकार के होंगे, आभासी और वास्तविक। वास्तविक क्या है कि अगर कोई प्रकाश किसी बिंदु पर जाकर वास्तव में मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब होगी। आभासी क्या है, अगर किसी बिंदु पर स्थिति प्रतीत हो तो वहां पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद समतल दर्पण देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या है गोलीय दर्पण कराएंगे। गोलीय दर्पण को से उत्तर और बाकी सारे इनके प्रयोग हो जाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर क्या है